अब बच्चों आगे हम लोग देखते हैं यूज़ ऑफ लिंकिंग वर्ब्स। यूज़ ऑफ लिंकिंग वर्ब्स या हमारी सहायक क्रियाओं के प्रयोग कैसे प्रयोग होते हैं अनुवाद करते समय हिंदी से इंग्लिश में। तो पहले वर्ब की टू बी फॉर्म को हम लेते हैं। वर्ब की टू बी फॉर्म के अंतर्गत इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, इट, देयर, ये सारी सहायक क्रियाएं आती हैं। इनके बारे में ऐसे जानिए कि वाक्य के काल के अनुसार क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इन्हें हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लिंकिंग वर्ब क्रिया का कोई भी रूप हो सकता है। इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी हम कह सकते हैं। अब देखिए इज एम आर का प्रयोग। इज एम आर का प्रयोग है, हूँ तथा हैं के लिए किया जाता है। ही, शी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सदैव इस का प्रयोग। वी, यू, दे तथा अनप्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग। आई के साथ एम का प्रयोग। आई यानी मैं के साथ हमेशा एम का प्रयोग। और वाक्य का जो स्ट्रक्चर होगा बनाने का वो होगा पहले सब्जेक्ट प्लस इज एम आर हमारी हेल्पिंग वर्ब और प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसी स्ट्रक्चर पे इसी वाक्य विन्यास पे हमें रख के बनाना होगा। जैसे देखिए रीता एक गरीब लड़की है। ठीक, रीता एक गरीब लड़की है तो रीता सब्जेक्ट है हमारी, रीता इज हमारी क्या हो गई वर्ब, अ पुअर गर्ल। ठीक है, अ पुअर गर्ल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। रीता इज ए पुअर गर्ल। तुम बुद्धिमान हो। यू के साथ हमने बताया था कि यू के साथ हमेशा आर का प्रयोग होगा तो यू आर वाइज। ठीक, फिर वे मेरे भाई हैं, दे आर माई ब्रदर। और मैं एक अभिनेता हूँ। मैं यहाँ पे आई के साथ हमने एम का प्रयोग बताया है, आई एम अ एक्टर। ठीक, तो अब इसके पश्चात हम चलेंगे यूज ऑफ वाज और वर के लिए। तो यूज ऑफ वाज और वर, इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? था, थी, थे। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे ऐसे वर्णों से उनका समापन हो वहाँ हम वाज और वर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। आई, ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वाज का प्रयोग और वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वर का प्रयोग। क्या स्ट्रक्चर होगा हमारा वाक्य बनाने का? सब्जेक्ट प्लस हमारी वर्ब वाज या वर प्लस कॉम्प्लीमेंट। वह अच्छा लड़का था। हमारा वाक्य भूतकाल का है, वह अच्छा लड़का था। वह हमारा एक वचन है, ही। अब वर्ब हमारी वाज अ गुड बॉय। सेकंड देखिए, भगत सिंह महान देशभक्त थे। भगत सिंह हमारा एक नाम, भगत सिंह वाज अ ग्रेट पैट्रियट। और वे बहुत दुखी थे। वे हमारा जो सब्जेक्ट है ये देखिए प्लूरल है तो इसे दे वर वेरी सैड। ठीक है, माता पिता का नाम, प्रधानाचार्य का नाम या कोई महान शख्सियत का नाम अगर आता है तो थे होंगे। अगर थे लास्ट में वाक्य के आए तो भी हमारा जो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो सिंगुलर ही यूज होगा यानी वाज का ही प्रयोग होगा। जैसे सेकंड वाक्य में हमने देखा कि भगत सिंह महान देशभक्त थे। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। यूज़ ऑफ शैल बी, विल बी। ठीक है, यूज़ ऑफ शैल बी, विल बी इसका प्रयोग मोस्टली होता है भविष्य काल में, जहाँ वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे ये आदि शब्द वर्ण आते हों। आई, वी के साथ शैल बी का प्रयोग हमेशा
तथा अन्य सभी के साथ ही, शी, इट, दे, यू के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस शैल बी, विल बी प्लस कॉम्प्लीमेंट, यही वाक्य का स्ट्रक्चर होता है। इसी पे हमारे शब्द रख के वाक्य का निर्माण होता है। जैसे देखिए, मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा। मैं यानी हमारा सब्जेक्ट उस समय पढ़ रहा हूँगा। गा यानी ये वाक्य हमारा भविष्य काल की बात कर रहा है। तो आई के साथ हमेशा शैल बी का प्रयोग। आई शैल बी रीडिंग एट दैट टाइम। आई शैल बी रीडिंग एट दैट टाइम क्रिया की आईएनजी फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस होते रहने की बात हो रही है। वे मेरे साथ होंगे। वे प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, तो दे विल बी विद मी। अब बच्चों, यहाँ तक मैं पढ़ा चुकी थी आपको, और आज मैंने आपको कहा है होमवर्क के लिए कि आज आपको हैज़ और हैड का वर्क मिलेगा, होमवर्क। तो इसको भी जान लिया जाए कि हैज़, हैव और हैड किन सहायक क्रियाओं को कहते हैं। इन लिंकिंग वर्ब का प्रयोग उन वाक्यों में होता है जहां कर्ता का किसी व्यक्ति या वस्तु पर अधिकार की बात कही जाती है। जब हमारा सब्जेक्ट, हमारा कर्ता किसी व्यक्ति या वस्तु पर अपने अधिकार की बात प्रकट करे, तो उस परिस्थिति में वहां हमारे लिंकिंग वर्ब्स हैज़, हैव या हैड अपने टेंस के हिसाब से प्रयुक्त होंगे। तो इसमें देखेंगे हम ही, शी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हैज़ का प्रयोग, आई, वी, दे, यू प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हैव का प्रयोग, और हैड जो सहायक क्रिया होती है उसका प्रयोग सभी सिंगुलर व प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं। तो हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है बच्चों? सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, हैड प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे देखिए, मेरी 2 बहनें हैं, मेरा अधिकार 2 बहनों का बता रहा है कि मेरे पास 2 बहनें हैं, तो आई और आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग, तो आई हैव 2 सिस्टर्स। सीमा एक भाई व एक बहन है। सीमा एक सिंगल नाउन की बात कर रहा है, तो वहाँ हम हैज़ का प्रयोग, सीमा हैज़ ए ब्रदर एंड ए सिस्टर। और तीसरा, अनिल के पास थोड़े पैसे थे। अनिल के पास थोड़े पैसे थे, ये वाक्य हमारा पास्ट टेंस में जा चुका है। पास्ट टेंस में गया तो इसकी सहायक क्रिया चाहे हमारा कर्ता सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, यहाँ पे हमारी सहायक क्रिया आएगी हैड। तो अनिल हैड सम मनी। अनिल हैड सम मनी। तो इस तरह बच्चों, आज हमने ट्रांसलेशन करते समय ये जाना कि ट्रांसलेशन की क्या करते समय वाक्य के क्या क्या घटक हमें जानने होते हैं। सब्जेक्ट जानना होता है, प्रेडिकेट जानना होता है, काल जानना होता है, किस काल में हमारा सेंटेंस चल रहा है या किस प्रकार का हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस असर्टिव है, निगेटिव है, किस तरीके का है, ये जानना है। अभी तक तो आपको मैंने सिंपल सेंटेंस बताया। अब आपको होमवर्क में निगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वाक्य 5-5 वाक्य बनाने हैं हर सहायक क्रिया का प्रयोग करके। आप अभी तक कुछ बच्चे किए भी हैं और आगे भी ये वर्क दे रहे हैं कि जितनी भी सहायक क्रिया अभी मैंने वर्क की 2B फॉर्म की बताई, उनका प्रयोग करके आप 5-5 वाक्य 5 सिंपल बनाइए एक सहायक क्रिया लेके। तो उसी सिंपल का ही आप निगेटिव बना लीजिए और उसी का इंटेरोगेटिव बना लीजिए, ठीक है। और उसको करके आप कल जिस समय मैं क्लास लेती हूँ उससे आप SW की कॉपी पे करके उसकी फ़ोटो हमको सेंड करिए। जो करेक्शन होगा वो बताया जाएगा। जो क्वेश्चन या जो वाक्य आप पूछना चाहे या जो आज आपको नहीं क्लियर हुआ आप वो पूछिएगा, मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। ओके बच्चों।